ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भक्तों, उस पवित्र क्षण की कल्पना कीजिए जब श्री राम वन गमन की तैयारी कर रहे थे और उनकी जीवन संगिनी जनकनंदिनी सीता उनके साथ बन जाने के लिए तैयार हो रही थी। परंतु एक क्षण ऐसा आया जिसने सभी उपस्थितियों को हृदय को व्याकुल कर दिया। माता सीता, जिनका जीवन अब तक रेशमी वस्त्रों और सुख सुविधाओं में बीता था, उन्हें बलकल अर्थात वनों में तपस्वियों द्वारा धारण किए जाने वाले चिर वस्त्र पहनाए जाने लगे, परंतु उन्हें वह पहनने नहीं आता था। वे लज्जा से गृह भावन के समान एक बलकल को गले में डालकर दूसरे हाथ में लिए चुपचाप खड़ी थी। उसी क्षण धर्मधुर श्री राम दौड़ कर आए और अपने कर कमलों से माता सीता को बलकल पहनाने लगे। यह दृश्य इतना करुणाजनक था कि अंतपुर की स्त्रियां रो पड़ी, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। वे सभी सीता को देखकर व्यथित हो उठी और श्री राम से प्रार्थना करने लगी, बेटा राम, सीता को वनगमन का आदेश नहीं है, इसे अपने साथ मत ले जाओ। तब तक तुम वन में रहो, हम इसका ध्यान रखेंगे, इसे देख देख कर जी लेंगे। तुम पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हो, यह उचित है, पर सीता का क्या दोष, इसे यहीं छोड़ दो। बेटा और लक्ष्मण के साथ लेकर वन चले जाओ। यह सुकुमारी वन की कठोरता नहीं सह पाएगी, परंतु श्री राम तो धर्म के मूर्त रूप हैं। उन्होंने सीता जी को बलकल पहनाया। यह दृश्य को देखकर राजगुरु वशिष्ठ जी ने अपने अश्रु रोक नहीं पाए। उन्होंने रोष और करुणा से भरकर कैकेयी से कहा, अरे मूर्खमती कैकेयी, तू कौन सा धर्म निभा रही है? यह कौन सी मर्यादा है जिसकी आड़ में तू अधर्म का तांडव कर रही है? तू रघुकुल की कुलवधू नहीं, कलंक है। राम के साथ बन जाने की आज्ञा मिली है, सीता के लिए नहीं, फिर तू क्यों उस भी बलकल पहना रही है? राजकुमारी सीता रघुकुल की बहू है, राजा जनक की लाडली पुत्री है, वह तो श्री राम की आत्मा है, फिर तू उसे इस प्रकार क्यों वनवास दे रही है? यदि राम नहीं तो राज की अधिकारिणी सीता होगी, और यदि यह भी वन चली गई तो यह राज नहीं बचेगा। यह नगर, इसकी प्रजा, इसके सेवक, रक्षक सभी श्री राम और सीता के साथ वन चले जाएंगे और वहीं एक नया राष्ट्र बस जाएगा। और भरत यह कभी भी इस राज को स्वीकार नहीं करेगा। तेरा क्या हुआ यह अन्याय एक दिन तुझे ही भस्म कर देगा। परंतु इन सब के बीच जनकनंदिनी सीता एकदम शांत, स्थिर और दृढ़ बनी रही। वह अपने पति के जैसे वेश में जाना चाहती थी। उन्होंने प्रसन्न मन से बलकल धारण कर लिया। यह दृश्य इतना भावुक था कि नगरवासी कंदरन करने लगे, राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। आज तुम्हारी पुत्र वधू रघुवंश की बहू चिर वस्त्र पहनकर एक भिक्षु की भांति खड़ी है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन वचनों से व्यतीत होकर राजा दशरथ ने लंबी सांस ली और कैकेयी से कहा, हे कैकेयी, मैंने सीता को इस दिन के लिए अपनी पुत्र वधू नहीं बनाया था। मैं राजा जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह कन्या, जिसने कभी दुख का नाम तक नहीं जाना, आज तपस्विनी का भेष पहन रही है। मेरे गुरु ठीक कहते हैं, यह वन की कठोरता के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने कितने सपने देखे थे कि राम और सीता राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे, और आज ये क्या हो गया? सब उल्टा हो गया। यह कहकर राजा दशरथ मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तो प्रिय भक्तों, यह कथा तो वह अत्यंत मार्मिक क्षण जब एक संपूर्ण राष्ट्र के हृदय ने
एक स्वर में सीता को वन न भेजने की प्रार्थना की, परंतु धर्म, मर्यादा और पत्नी धर्म के पावन आदर्शों से बंधे राम और सीता अपने पथ पर अडिग रहें। कल के अध्याय में जानेंगे इसका आगे क्या हुआ। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर गए तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक नंदिनी माता सीता की जय हो।